नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी वैराग्य और ईश्वर कृपा। एक आम आदमी जो होता है वो मोह माया में फंसा हुआ होता है। सब बंगला चाकर गाड़ी इसमें ही वो अटक जाता है। एक परदेसी आया था, इंडिया में एक विलेज में आया था। उसे स्नान करना था इसलिए वो कुएं पर गया। तो वहां एक पंप लगाया हुआ था। जो इंसान रहता था वहां उसने कहा कि 10-12 बार खींचो तो पानी आने लगेगा। अब उसने 10-12-15 बार खींचा, पानी आया नहीं। फिर उस जो इंसान रहता था उसने कहा लगातार खींचते रहो, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। 20-25 बार खींचने के बाद जो पानी आना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा पानी आ गया। एक राजा था और उसका एक गुरु था। वो गुरु तो जंगल में रहता था अपनी झोपड़ी में। राजा हमेशा उससे मिलने जाया करता था। और हमेशा राजा ये सोचता था कि मैं इतने सुख में इतने आराम में रहता हूँ और ये मेरे गुरु होकर ये एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे तो अच्छा नहीं लगता। एक दिन धीरज करके उसने पूछा कि गुरुवर्य, आप मेरे साथ आएंगे महल में रहने के लिए? तो गुरु ने हाँ कहा। वो आ गए। अब जैसे राजा के भारी भारी कपड़े थे, वस्त्र प्रावरण सब वैसे ही गुरु पहनने लगे। खाना वही खाते जो राजा खाता था। सब अच्छे, मतलब सब जितने भी सुख थे राजा के लिए वो उनके नसीब हुए। 2-4 महीने ऐसे गए। फिर राजा ने सोचा, एक दिन बोला वो, गुरुवर्य, अब मुझ में और आप में फर्क क्या है? आप सभी वही करते हो जो मैंने किया है, वही पहनते हो वही खाते हो। तो गुरु ने हल्के से स्माइल दिया, बोले आज मेरे साथ चलो सैर पर। दोनों चलते चलते पैदल निकले। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। अब राजा को तो आदत नहीं थी चलने की। उसने कहा वापस जाते हैं। तो गुरु ने कहा और थोड़ी देर और थोड़ी देर। करते करते शाम हो गई। तो राजा ने कहा अब तो अंधेरा होने को आया, अब कैसे घर जाएंगे? गुरु ने कहा मैं भी वही चाहता हूँ, ये जो सामने झोपड़ी दिख रही ना, उस झोपड़ी में हम लोग आज की रात गुजारेंगे। तो राजा ने कहा नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। देखो यहाँ मेरे नौकर चाकर नहीं, कोई वारा पंखा चलाने के लिए कोई नहीं, कोई पाँव दबाने के लिए नहीं। यहाँ मैं जिस जो तकिया लेता हूँ, जिस गादी पे मैं सोता हूँ, ऐसा कोई सुख यहाँ पे नहीं है। तो मुझे तो नींद नहीं आएगी। गुरु ने कहा राजा, मुझे तो यहाँ अच्छी तरह नींद आएगी, इस पत्थर के ऊपर भी। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ सो रहा हूँ, या तेरे पैलेस में सो रहा हूँ तो भी वैसे ही सोऊंगा, झोपड़ी में सो रहा हूँ तो भी वैसे ही सोऊंगा। तो अब तुम्हें मालूम पड़ा तुम में और मुझ में क्या फर्क है। कुछ लोग होते हैं साधु जो खाली फल खाते हैं, फलाहारी साधु कहते हैं उन्हें, और लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका। पर आप एक बात बताइए मुझे, सिर्फ फल खाने से क्या ईश्वर कृपा होती है? अगर ये बात सच होती तो ये जो बंदर घूमते हैं खाली फल खाते हैं तो उनको भी ईश्वर कृपा होनी चाहिए ना। कुछ लोग, कुछ साधु खाली दूध पीते हैं, कुछ मौन रखते हैं, पर इस इनमें से किसी को भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनके मन में वही इच्छाएं होती है जो आम आदमी के मन में। तो उनका मन और हृदय इससे ही भरा हुआ होता है। अगर आपको ईश्वर कृपा चाहिए तो जैसे ये हृदय भरा है भौतिक सुखों से, धीरे धीरे वो सब भावनाएं मन में कम करो। इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो रोज ईश्वर का चिंतन करना है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, ईश्वर का नाम मन में बड़े प्यार से लेना है और ईश्वर से कहना है ये जो भी है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ये सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। और जितना हो सके दूसरों का भला करो, उनके आशीष मिलेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि ये आपके हृदय में जो मोह माया भर गई है वो खाली होनी चाहिए, एक जगह वहां
खाली होनी चाहिए। फिर जैसे वो पंप खींच के वैक्यूम क्रिएट हो गया और उसमें पानी आया, ये पानी समझो ईश्वर कृपा है। तो आपके हृदय में वो ईश्वर कृपा आना शुरू हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।